Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching Magnet Brains. Well, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं। हमने उसका थ्योरी पार्ट देखा। थ्योरी पार्ट मतलब उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई जिनके थ्रू हमने बताया कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है और कौन सा बेस होता है, और किसको जानने के लिए हम किस तरीके का लिटमस पेपर या चाइना रोज या फिर टर्मरिक सॉल्यूशन लेते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अगर नहीं देखा है आपने पुराना वीडियो तो आपको क्या करना है, www.magnetbrains.com पर जाना है और ये सारे प्रीवियस वीडियोस जो है इन टॉपिक्स रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब बारी आती है आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करने के लिए क्या जरूरी है कि भाई आपको पूरा चैप्टर जो है ना वो अच्छे से समझ में आ गया हो, तभी आप ये जो सॉल्यूशन है वो इजीली कर पाएंगे। तो बाकी अगर नहीं भी समझ में आया है तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को दिखा करके आंसर को बेहतर तरीके से समझा देती हूँ। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, कि भाई जो एसिड होता है और जो बेस होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है एसिड्स जिसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ऑरेंज, लेमन, आंवला, these are the some common examples of acids. बेस के कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेस। तो अगर अपन इन सब चीज़ों को टेस्ट करके देखें तो टेस्ट करके क्या पता चलता है कि जितने भी एसिडिक कंटेंट वाले सब्सटेंसेस हैं वो सभी सॉर लगते हैं टेस्ट करने में। और जब अपन ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक होती हैं नेचर में, जैसे कि सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सब को जब आप टेस्ट करते हो तो आपको कैसा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि ये टेस्ट में सॉर होते हैं और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, अब कलर चेंज देख लेते हैं। और जब अपन इसे किसी इंडिकेटर्स के साथ में मिलाते हैं तो आपका जो एसिड है ना वो आपको रेड कलर देता है और जो बेस होता है वो जनरली कौन सा कलर देता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसे कौन से कलर में मिलाया है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो क्या होता है, ये दोनों न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ना तो वो एसिड रहते हैं ना ही ये बेस रहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख करके दे सकते हैं पॉइंट वाइज। जैसे सबसे पहले एसिड, जैसा मैंने आपको बताया, सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो रेड कलर देगा। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना रहेगा बस, बाकी तो आपको समझा ही चुके हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, H+ आयन्स होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या होते हैं, जो कि हमारे टेस्ट में सॉर नहीं होंगे, बिटर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो बेस है वो क्या करेगा, बेस को जब भी अपन को चेक करना होता है ना तो याद रखिएगा कि हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं। तो जब आप बेस को रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो ब्लू कलर देगा। और दूसरी चीज, बेसिस आर द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइन। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, OH- आयन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइन आयन्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और शॉर्ट में याद रखना है ना तो आप बस H+ आयन्स और OH- आयन्स इसके अंदर होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप इन दोनों को मिला देते हो ना तो क्या करते हैं, ये दोनों सॉल्ट और वाटर कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि इसमें H+ है और इसमें OH- आयन्स हैं। याद रहेंगे ये तीनों पॉइंट्स। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So, ammonia is found in many household products such as window cleaners. ठीक है, जो अमोनिया होता है वो बहुत सारी जगह पर हम यूज़ करते हैं। जनरली जो क्लीनिंग के लिए जितनी भी लिक्विड्स आते हैं हमारे घर में, सर्फ का जो आपका फर्श को क्लीन करने के लिए, विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, ठीक है, वो जितने भी क्लीनर्स होते हैं उसमें अमोनिया होता है। आप उसके पीछे अगर आप देखोगे ना उनका कंटेंट कि क्या क्या मिला हुआ है तो आपको अमोनिया भी नज़र आएगा। अब ये क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपन को एसिड को चेक करना है तो आप क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर लोगे। और अगर मतलब आपको अगर एसिड को चेक करना है तो आप ब्लू लिटमस पेपर लोगे, और अगर बेस को चेक करना है तो आप रेड लिटमस पेपर लोगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो रेड लिटमस था
उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दिया है ब्लू कलर में। ठीक है, आपको अभी बताया कि जब अपन रेड लिटमस लेते हैं और वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है तो वो किस नेचर को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है बेसिक नेचर को। तो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का केमिकल नेचर क्या होगा, अमोनिया का जो केमिकल नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक नेचर। ठीक है, तो अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। वेल, जो लिटमस है वो कहाँ से मिलता है, वो एक तरीके की एल्गा या अपन उसको प्लांट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमें आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लीकन्स। लीकन्स एक तरीके की एल्गा है जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, उन्होंने आगे आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। वेल, जो लीकन्स होते हैं जिससे अपन लिटमस पेपर को बनाते हैं, इसका यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ब्लू लिटमस भी होते हैं, रेड लिटमस भी होते हैं। ब्लू लिटमस का यूज अपन करते हैं एसिड्स को चेक करने के लिए, और रेड लिटमस पेपर जो है उसका यूज करते हैं हम बेस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये कहां से मिलते हैं हमें, लीकन्स से। द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड from the lichens. It is used to determine whether the given solution is acidic or basic. ठीक है, तो लिकन्स याद रखिएगा कि लिटमस सॉल्यूशन कहां से मिलता है, लिकन्स से मिलता है, एक किस्म की एल्गा। ओके, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। वेल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपको ये चेक करना है कि वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है ना वो आपका किस नेचर का रहता है, वो न्यूट्रल नेचर का रहता है क्योंकि पानी है वो। ठीक है, वी कैन वेरीफाई इट बाय शोइंग द नाइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर व्हेन डिप्ड इन इट। वेल, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि हमें इंडिकेटर जो है वो लिटमस पेपर के फॉर्म में मिल जाते हैं। इजीली सबसे ज्यादा लिटमस पेपर मिलता है, तो आप लिटमस पेपर रखिए, ब्लू कलर का, रेड कलर का, दोनों को एक एक बार इंसर्ट करके देखिए, दोनों में कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो अपना नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है। क्लियर है ना। चलिए, देन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। वेल, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब अपन एसिड्स और बेसिस को मिला देते हैं तो उन दोनों को मिला देने से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है, ना तो वो पूरी तरीके से एसिडिक रहता है ना तो वो पूरी तरीके से बेसिक रहता है। दोनों को मिला देने से दोनों की प्रॉपर्टीज गायब हो जाती है। ठीक है, सो हमें जो कंटेंट मिलता है उसके बाद वो मिलता है सॉल्ट और पानी। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। वेल, अब आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल बता दें जो हमारे डेली लाइफ में होता ही है। तो वेल, क्या किया जाता है, जनरली हमें जब एसिडिटी होती है तो हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन को पीते हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो। ठीक है, तो जैसे हम जनरली पुदीन हरा को लेते हैं या हम क्या करते हैं जेलोसिल वगैरह को पीते हैं, तो ये सब क्या है, इन सभी में मैग्नीशिया का कंटेंट होता है जो कि क्या है, वो बेस होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एक तरीके का जो एसिड होता है जो कि हमारे डाइजेशन को करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन कभी कभी वो क्या है एसिडिटिक, अपन ने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हों जिसकी वजह से वो एसिडिटी जो है वो धीरे धीरे, या फिर जो एसिड कंटेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। तो एसिड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हम उसको न्यूट्रलाइज करें। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम उसमें बेस डाल दें। तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम उसको पीते हैं एसिडिटी जो है वो उसके बेस के साथ करके न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमें फिर थोड़ी देर बाद अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। वेल, ऐसा नहीं होता कि अपन कोई भी चीज़ तुरंत लें। ठीक है, जब आप एसिडिटी होती है और आपने तुरंत कोई चीज़ खाई तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा रिएक्शन होने में कुछ मिनट्स का टाइम लगता है, उसके बाद आप फील करेंगे कि आपका जो अंदर सॉल्यूशन है, एसिड है, वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्लियर। चलिए, सो द रिएक्शन between acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in the process of evolution of heat. ठीक है, वेल, हीट के साथ में क्या प्रोड्यूस होता है आपका, सॉल्ट और वाटर। एंड एसिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। ठीक है, कई बार क्या क्या लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा पी लो भाई, तो बेकिंग सोडा भी एक तरीके का बेस है। ठीक है, इसमें बेस कंटेंट होता है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। जो भी एक्सेसिव एसिड जो है वो हमारी ग्लैंड से जो निकल रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, नाइट्रिक एसिड
टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड के लिए याद रखिए कि हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कौन सा लिटमस पेपर का नाम ले लिया है, रेड लिटमस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आंसर है ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि नाइट्रिक एसिड को चेक करना है तो हमें रेड लिटमस पेपर की जगह ब्लू लिटमस पेपर लेना चाहिए था, ताकि हमें वो रेड कलर इंडिकेट करता, जिससे आपको पता चलता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक एसिडिक नेचर का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब भाई फिर से इन्होंने गलती कर दी, अभी तो बताया था ना क्या कि जो बेस होता है उसको चेक करने के लिए हमें रेड लिटमस पेपर लेना चाहिए, लेकिन इनने क्या कर दिया, इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को ले लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता, इसलिए ये जो आंसर है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका गलत, फॉल्स। ओके, आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वेल, अगर एक बेस है और एक एसिड है और अगर हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, बेस और एसिड जब मिल जाते हैं तो उनसे एक सॉल्यूशन बनता है जो कि सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट और वाटर होता है बेसिकली। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक बेस और एक एसिड है, इन दोनों को मिला दिया तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ना तो बेसिक रहे ना ही एसिडिक रहे, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ट्रू। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर क्या होते हैं याद कर लीजिए, जैसे कोई इंडिकेटर बोले ना आपको तो आपको याद आ जाना चाहिए टर्मरिक, और क्या याद आना चाहिए, चाइना रोज, और क्या याद आना चाहिए, लिटमस पेपर, और अगर अपन इधर अपने सिंथेटिक मटेरियल्स में जाएं तो आपको फिनोल्फथलीन वगैरह को याद दिमाग में बैठाना है। चलिए, इंडिकेटर क्या है, इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो आपको ये अलग अलग कलर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिकेटर्स का काम यही है, ये कलर को दिखा करके ये बताते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। आई बात समझ, चलते हैं आगे। टूथ डिके, जो हमारे दांतों का टूटना होता है, इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो एसिडिक मटेरियल अगर आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उससे ज़रूर क्या होता है, ऐसे कुछ एसिडिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारे दांतों के कलर्स को डिफेंड कर देते हैं, लेकिन डिके के लिए जो आपका बेसिस का प्रेजेंस है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, गलत। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ट्रू फॉल्स था, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यों है। क्लियर, चलो तो हम इसको करते हैं क्लियर और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन हमने आपको आंसर्स दिए हुए हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का आंसर क्या है तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डोर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। एक डोर्जी नाम का आदमी था, उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। उसने पता नहीं कौन सी वाली सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी थी जिसमें लेबल नहीं लगा हुआ है। क्या लेबल नहीं लगा हुआ है? ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। वन कस्टमर वांट द एसिडिक ड्रिंक, ठीक है, किसी को भाई एसिडिक ड्रिंक पीने का मन है, ठीक है, वन कस्टमर वांट्स द बेसिक एंड थर्ड वन वांट्स द न्यूट्रल ड्रिंक। पता नहीं कौन से कस्टमर्स हैं, अपन तो ऐसा जाके कुछ नहीं देखते, हम तो सिर्फ ब्रांड देखते हैं और जो हमें पसंद होता है वो लेते हैं। वेल, इन लोगों को क्या है, लेकिन ये लोग थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं कि एसिडिक ड्रिंक कौन सी होती है, बेसिक ड्रिंक कौन सी होती है, न्यूट्रल कौन सी होती है। क्लियर, अब उन्होंने तो आके डिमांड कर दी। अब डोर्जी बड़ा परेशान कि क्या करूं मैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे मैं सर्व करूंगा। तो भाई हम गए, हमने उसको बताया कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी पास में है, वहाँ जाओ, लिटमस पेपर खरीद कर लाओ। ठीक है, उसने बोला लिटमस पेपर, मैंने हाँ एक ब्लू खरीद के लाना और एक रेड वाला खरीद कर लाना। तो जब आपको ब्लू कलर की लिटमस पेपर को एक एक कोल्ड ड्रिंक में डाल करके देखना, अगर ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कौन सी ड्रिंक हो जाएगी, वो हो जाएगी एसिडिक ड्रिंक। और अगर रेड लिटमस लिया है, ठीक है, और वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो वो कौन सी ड्रिंक हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका बेसिक सॉल्यूशन वाली ड्रिंक।
और जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, ब्लू ब्लू ही रहता है, रेड रेड ही रहता है, वो आपकी न्यूट्रल ड्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप अपना देख लेना और दे देना जो जो कस्टमर को जो भी चाहिए है। क्लियर है? तो भाई आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी एसिडिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ठीक है, रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेसिक हो जाएगा, जब आपका ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिडिक होगा, और जो कोई भी कलर को चेंज नहीं करता है, नो इफेक्ट जिसमें दिखता है, वो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल ड्रिंक होंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ अपने डोरजी की समस्या तो पूरी कर दी, खत्म कर दी। यहाँ से आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट समस्या या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, एक एंटासिड टैबलेट होती है भाई, ये हमें दी जाती है जब हमें एसिडिटी होती है। ठीक है, देन उसके बाद कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। वेल, कैलामाइन सॉल्यूशन को लगाया जाता है जब अपने को कोई भी चींटी या आंट काट के चली जाती है, तो क्या होता है, जलन महसूस होती है, क्योंकि जो एंट काटती है तो वो एक तरीके का एसिड रिलीज कर देती है। ठीक है, सो फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उसको अपन न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको बताना है। चलिए, अब एंटासिड्स क्या होते हैं, जिसमें भी मैग्नीशिया का कंटेंट होता है। ठीक है, वो एंटासिड्स होते हैं। सो एंटासिड्स टैबलेट जो है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब भी एसिडिटी होती है तो एंटासिड्स टैबलेट्स को देते हैं। देन क्या बोला गया है आपसे कि कैलामाइन सॉल्यूशन को क्यों लगाते हैं, तो कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, उसका केमिकल नेचर कैसा है, बेस। तो जब आपको एंट काटती है तो एक एसिड जब रिलीज करती है तो वो उस बेस के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपको जो जलन हो रही है चींटी के काटने से वो कम हो जाएगी। आखिरी है कि फैक्ट्री वेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है भाई, और जब भी अपन उसको वाटर बॉडीज में डालते हैं तो इसलिए न्यूट्रलाइज किया जाता है क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे एसिड कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एसिड्स कंटेंट को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसमें बहुत सारे बेसिक कंटेंट्स को डालते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो और हमारी वाटर बॉडीज सेफ रहें। एसिड कंटेंट ज़्यादा होगा तो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ वो, क्योंकि वाटर बॉडीज़ जो है वो हमारे यहाँ तक भी आ सकती है, हम भी उसका यूज़ करते हैं, तो उसमें एसिडिक कंटेंट ना हो, वो न्यूट्रल हो, नॉर्मल पानी की तरह हो, ताकि कोई भी वहाँ पर रहने वाला एनिमल जो है वो डिफेक्टेड ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें। क्लियर है? तो ये तीनों जो कारण उन्होंने आपसे पूछे थे वो आप बता चुके हैं कि भाई वी टेक and acids such as milk of magnesia to neutralize the excessive acid release in stomach। स्टमक में जब बहुत ज़्यादा एसिड होता या एसिडिटी होती है तो हम इसको का यूज़ करते हैं। एंट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एंट जो है वो एसिड रिलीज करती है, जो कि कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि हमारी स्किन पे जाते साथ ही हमें स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा कि जब आपको चींटी काटती है तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और जब आप कैलामाइन सॉल्यूशन को लगाते हैं तो कैलामाइन सॉल्यूशन में होते हैं जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारी स्किन के इरिटेशन को कम करते हैं। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। If acids are disposed of in the water bodies, the acid will harm the organisms। जितने भी organisms उनको harm करेंगे, इसलिए जो फैक्ट्री बेसिस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है by adding the basic substances। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो आपका सॉल्यूशन था ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्यों होता है ऐसा ये आप अब जान चुके हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution। ठीक है, 3 लिक्विड्स दिए हुए हैं आपको, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है। वन इज इन एसिडिक इन नेचर, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का है। ठीक है, बेस है। ठीक है,
तीसरा है आपका सुगर सॉल्यूशन, जो आपके नॉर्मल शक्कर का पानी। विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। यहाँ पे हमें टर्मरिक इंडिकेटर दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वेल, जैसे ही हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो जो टर्मरिक है वो ब्लू कलर देता है, ठीक है, और जब अपन इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो रेड कलर देता है, और देन जो आप शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, और इस तरह से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंसेस और उनका इफेक्ट विद द टर्मरिक इंडिकेटर इज हाइड्रोलिक एसिड येलो टू ब्लू, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो टू रेड एंड शुगर सॉल्यूशन नो चेंज, ठीक है। अब एसिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो और आपके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको येलो या हल्का ऑरेंज से लेकर के रेड कलर तो बेस में मिल जाएगा, और अगर अपन हाइड्रोलिक एसिड की बात करें तो येलो से लेकर के ब्लू कलर तक हमें कुछ भी मिल सकता है। क्लियर है? ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप का बेस या कौन से टाइप का उसमें एसिड कंटेंट मिलाया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। एक ब्लू लिटमस पेपर लिया गया और उसको अपन ने सॉल्यूशन में डाला। इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, अब एक सॉल्यूशन है। अब जब अपन ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं तो अगर ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है तो दो बातें निकल करके आती है, या तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेस ही रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन का होगा, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना तो बेसिक ना तो एसिडिक। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों कलर के लिटमस पेपर रखना है। ब्लू लिटमस पेपर को जब आपने चेक किया वो ब्लू ही निकला तो उसके बेसिक होने की कंडीशंस बढ़ जाती है। लेकिन जब आपने अगर उसमें क्या किया, आपने उसमें रेड लिटमस पेपर को डाला और अगर वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि वो बेस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमने दोनों ही पेपर लिए, रेड भी डाला और ब्लू भी डाला, और उनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना तो बेसिक ना ही एसिडिक। क्लियर? सो वेल, इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेल, इसका आंसर है इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बेस चेंज द कलर of the litmus paper to blue. As the blue litmus paper is not affected, the solution must be basic. क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो सकता है, या तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा जिसमें कोई भी कलर चेंज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोथ। आपको बताना है कि इनमें से जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से सही है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या सभी जो एसिड और बेस होते हैं वो एक तरीके के इंडिकेटर्स अगर अपन डालें उसमें तो वो सभी इंडिकेटर्स के कलर्स को चेंज कर देते हैं क्या? इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एसिड इट डज नॉट गिव द चेंज इन बेस। क्या इंडिकेटर जो है वो एसिड के साथ अगर चेंज बता रहा है तो वो बेस के साथ में नहीं बताएगा, या फिर अगर बेस के साथ में बता रहा है चेंज तो एसिड के साथ में नहीं बताएगा, या फिर चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वेल, अगर एसिड और बेस हैं तो वो जरूर कलर को चेंज करेंगे ही। क्लियर है? सो इसलिए हमारे हिसाब से तो जो स्टेटमेंट सही होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। सभी इंडिकेटर्स के कलर जो है वो चेंज होते ही हैं। कलर कौन सा चेंज होना है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडिकेटर पर। तो मेरे हिसाब से तो ए और जो आपका आखिरी ऑप्शन है ए एंड डी वो सही है। देख लेते हैं क्या ये सही आंसर है। तो जी हाँ, ए एंड डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कलर चेंज करके बताते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो। तो एसिड हो सकता है उसके साथ कुछ अलग रिएक्ट करे और बेस कुछ अलग रिएक्ट करे। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन को देखने के बाद आपको कोई डाउट लगता है और आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं? आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जाकर के। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th क्लास में है तो 7th क्लास को सिलेक्ट करिएगा। 7 को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो ये देखो ऐसी वीडियो दिखेगी, एक विंडो दिखेगी। ये विंडो में वॉच नाउ लिखा हुआ है। जैसे साइंस पढ़ना है तो वॉच नाउ पर क्लिक कर दो। वॉच नाउ पर क्लिक करते साथ ही आपको नीचे चैप्टर दिखेंगे। चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ है। ठीक है,
चैप्टर में जैसे 1 चैप्टर है, उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे होंगे, उसको जस्ट क्लिक करना है आपको। क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिखने लग जाएगा। वीडियो को देखना है, पढ़ना है, समझना है। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, वो भी 100% फ्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।